शाहरुख खान के लिए है, दीपिका पादुकोण के लिए, तो ये नहीं रहा हुआ मनोज तिवारी, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, सबके लिए होना चाहिए। दिखा रहा हूँ आपको। मैं जनेऊ पहनता हूँ, तो इसीलिए इनसे बड़ा भगवा का समर्पण और भगवा का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला व्यक्ति जो अभिनेता अभिनेत्री सपोर्ट नहीं करेगा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर होगा, वो पाकिस्तानी होगा, आतंकवादी होगा, खालिस्तानी होगा। पंडित जी खतरा नहीं है किसी को? आपको नहीं है? हम लोग हिंदू हैं, हमें कोई कहेगा आप हिंदू हो कि नहीं हो, हमें प्रमाण नहीं देना, मैं हिंदू हूँ तो हूँ। जब क्यों नहीं देखता जब भाजपा के सांसद लोग तमाम ये जो बड़े बड़े चैनल है ये भारतीय जनता पार्टी के गुल्लू बन चुके हैं, इनके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, ये रंगों की राजनीति करने पे डिबेट करेंगे। किसने किसको क्या कह दिया, बॉलीवुड में कौन सी फिल्म आई है, किस खान के साथ कौन से पादुकोण ने फिल्म बनाने का काम किया। आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भगवा रंग से जो है कोई पहने किसी भी तरीके से? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। भगवा रंग, दीपिका पादुकोण, पठान मूवी और शाहरुख खान, पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति इसी पर आकर टिक चुकी है। लेकिन भगवा रंग से क्या दिक्कत है? क्या पहले भगवा जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसका मायने बदल चुका है अब, या फिर क्या कुछ मायने हैं? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंशु ठाकुर हैं और पंडित जी भी हैं, दोनों लोग से बातचीत करेंगे। पंडित जी जो डेली ही भगवा वस्त्र को धारण करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं अंशु ठाकुर, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये बताइए, भगवा रंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि अगर मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं तो आप अपने सारे दर्शकों को बता दीजिए कि मैं हिंदू हूं। अगर मैं भगवा रंग के बारे में बोल रहा हूं तो सबसे पहले मैं हिंदू हूं और मेरी जाति भूमियार ब्राह्मण है। मैं भूमियार हूं और मैं जनेऊ पहनता हूं। मैं जनेऊ ये दिखा रहा हूँ आपको। मैं जनेऊ पहनता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए इनसे बड़ा भगवा का समर्पण, भगवा के लिए समर्पण मैं हूँ, समर्पित मैं अपने आप को करता हूँ और भगवा का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे सामने ये फर्जी हिंदू नहीं बन सकते। आप भगवा की क्या बात कर रहे हैं? अरे उसने ये एक फिल्म है, कोई इसने पहली बार पहनी नहीं है। अब संतरा रंग से क्यों नहीं देख सकते इसको? ये भगवा रंग जब क्यों नहीं देखता जब भाजपा के सांसद लोग जब ऐसे ऐसे कपड़े पहन के ऐसे ऐसे डांस करने का काम करते हैं। इनके सांसद हैं जो दिल्ली में है, मनोज तिवारी जी, उनकी मैं तमाम ऐसी डांस दिखा दूंगा जिसमें अश्लील गानों, मतलब उसमें अश्लील नृत्य तो किया जा रहा है, उसमें भी ऐसी डांस किया जा रहा है, उसमें भी भगवा रंग पहना गया है। अरे बॉलीवुड पिछले कुछ सालों से जो है वो टारगेट कर रहा है भगवा रंग को और हिंदू धर्म को। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इनको ऐसा लग रहा है। तमाम ये लोग जो इनके लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, जो कंगना रनौत है वो भी एक लॉकअप शो लेके आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जिस पर उन्होंने पैर रखा है उस व्यक्ति ने भगवा पहन रखा था। इनके जो तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, अभिनेता हैं, जो निरहुआ एक आजमगढ़ के सांसद बने हैं इनके, वो भी भगवा पहन के ऐसे ऐसे काम करने का काम करते हैं। जितने चोर, अब भगवा की बात कर रहे हैं आप, जो इनकी पार्टी में जो बलात्कारी बाबा हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है वो भगवा धारण नहीं करते। भगवा का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया है। लेकिन ये देश में कोई मुद्दा नहीं है, रंग कोई मुद्दा नहीं है। अरे अगर आप, अच्छा चलिए, रंग को अगर आप मुद्दा भी बना रहे, कैटेगरी भी बना रहे हैं भगवा की, तो वो सबके लिए रखिए। एक डंडे से सबको बेमतने का काम करिए भाई। अगर ये मतलब शाहरुख खान के लिए है, दीपिका पादुकोण के लिए, तो ये नहीं हुआ मनोज तिवारी, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए क्यों होना चाहिए? आप टारगेट करके किसी व्यक्ति को टारगेट करके उस पर निशाना मत लगाओ। आप मुद्दा देखिए, मुद्दा कितने बड़े बड़े देश में, आज रोटी की बात होनी चाहिए देश में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, एक छोटे मोदी भी है देश में। रोटी तो कमा लेंगे, पहले रंग और क्या कहते हैं धर्म तो बचा लें। अरे पहले रोटी रहेगा तभी तो रंग और धर्म बचाएंगे, और ये रंग और धर्म बचवाएंगे हमारा। इससे पहले रंग और धर्म नहीं बचता था। ये लोग, ये भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि मौजूदा चुनाव में भाजपा का किला दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ढह गया, उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों पर ढह गया, इनके पास और कुछ नहीं। गुजरात तो जीत गए। अरे गुजरात तो था इनका, गुजरात इनको जीत गया। जहाँ सैया कोतवाल हो, डर काहे का भाई। 1 मिनट में कहीं ईवीएम पे 37 वोट डल रही है, ऐसा जब सुनने को मिल रहा हो तो आप आकलन और अंदाजा दोनों लगा सकते हैं कि किस प्रकार ये गुजरात जीते हैं। पंडित जी आप बताइए, रोज भगवा वस्त्र धारण करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवा रंग को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, हर जगह जहां फेसबुक पर स्लाइड करेंगे वहीं दिखाई दे रहा है। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक जो है कलर को, किसी एक धर्म समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। भगवा ध्वज हमारा धर्म का प्रतीक है, हमारा सम्मान का प्रतीक है। लेकिन यही क्यों दिख रहा है? मैं बता रहा हूँ, पंडित जी हूँ, मैं रोज़ पूजा पाठ कर रहा हूँ और रोज़ भगवा से ही ओतप्रोत हूँ और हिंदू हूँ। हिंदू में मैं जौनपुर का ब्राह्मण हूँ और जनेऊधारी हूँ। अभी अंशु ठाकुर ने कहा मैं जनेऊ पहनता हूँ। तो हम लोग हिंदू हैं, हमें कोई कहेगा आप हिंदू हो कि नहीं हो, हमें प्रमाण नहीं देना, मैं हिंदू हूँ तो हूँ। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा भारत जो है सर्वधर्म समभाव का पहले से रहा है, आज भी है।
तो किसी एक व्यक्ति को, और ये जो फिल्म क्या है, ये मनोरंजन है। आपने देखा होगा कि जो बहुरूपिया होते हैं, बहुरूपिया कभी शंकर जी बन जाते हैं, कभी लैला मजनू की हथकड़ी लगा लेते हैं, कभी वो कुछ मतलब तरह तरह के वो मनोरंजन के दृष्टिकोण से वो रूप धारण करते हैं। अगर उनको हम टारगेट करें तो उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी, पेट पर हम लात मार रहे हैं। इस तरह से हमारे जो भारत का जो गौरव है वो सर्वधर्म समाज सभी का है। भारत देश सबका है, किसी एक का नहीं है। और रह गई मनोज तिवारी, अभी बेटे ने कहा, बच्चे ना सुने कि मनोज तिवारी, निरहुआ दिनेश लाल यादव, जितने भोजपुरी सिंगर हैं, इतने अश्लील गानों को गाया है कि आप अपने परिवार साथ उन भोजपुरी गानों को सुन नहीं सकते हैं। चूँकि मनोज तिवारी बीजेपी के नेता हैं, निरहुआ बीजेपी के नेता हैं, ये अच्छे हैं। अगर कोई फिल्म में कुछ कर रहा है, मैं अयोध्या से भी आवाज़ उठी है, कह रहे हैं कि भैया कुछ संत बहुत नाराज़ हैं, उनकी भावना को आहत हुआ है। संत नाराज हो या नहीं नाराज हो, संत तो कुछ दिन पहले आपको पता होगा, आप बहुत वीडियो बनाते हो, मोदी से नाराज थे। क्यों नाराज थे? कि मंदिर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब नाराज हुए तो मंदिर का जो है काम तेज हुआ है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भगवा रंग से जो है कोई पहने किसी भी तरीके से कोई हमें दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड वाले पिछले कुछ टाइम से जो है ना रंग को लेकर धर्म को टारगेट कर रहे हैं और उस पर उल्टा अनाप शनाप चीज़ें बना रहे हैं। बॉलीवुड वाले, ये देखो फिल्म क्या है, मनोरंजन है। अगर मनोरंजन में कोई कार्य हो रहा है तो उसे हमें धर्म में घसीटना नहीं चाहिए, राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं पंडित हूँ, मुझे हो सकता है मेरा वीडियो सुनकर कहें ये हिंदू ही नहीं है, पंडित ही नहीं है, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। लेकिन असलियत ये है कि वो फिल्म जो है मनोरंजन है, मनोरंजन को मनोरंजन के हिसाब देखो, उसको धर्म राजनीति में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है, अन्याय है। ठीक है, दीपिका पादुकोण को लेकर कहा जा रहा है कि भैया ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है, क्योंकि पहले जेएनयू में गई थी जिस समय जो है प्रोटेस्ट चल रहा था जेएनयू में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को जो अभिनेता अभिनेत्री सपोर्ट नहीं करेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर होगा, वो पाकिस्तानी होगा, आतंकवादी होगा, खालिस्तानी होगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा एक देश में चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि तमाम कई अभिनेता अभिनेत्री जो राहुल गांधी जी के साथ चलने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में ये क्या क्या अपवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर आप भारत के साथ हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो आप भारत के साथ हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो या भारतीय जनता पार्टी से आवाज़ उठाने का काम करते हो, सवाल पूछने का काम करते हो, तो आप पाकिस्तान के साथ हो। तो देश की जनता को इनके सामने कोई देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है। और इस देश में रंगों से राजनीति नहीं चलेगी, रंगों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे ये कौन बात कर रहा है हमसे? इन लोगों के नेता तो इनके बस में रहे नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी आई थी तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 2000 का नोट लेके आए, गुलाबी वाला। इन्हीं के नेता सदन में जो सुशील मोदी जी हैं, छोटे मोदी जी, वो कहने का काम करिए 2000 के नोट से भ्रष्ट फैलने का काम करता है। तो इनके नेता ही जब इनके फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो किस आधार पर ये रंगों की बात करके देश में देश की राजनीति को और देश के जो भाईचारे को, अमन चैन को खराब करने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार धर्म की बात हो, किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी बवाल होता है और जो मेन मुद्दे हैं उस पर डिबेट नहीं हो रहा। आज तक चैनल पे मैं देख रहा था लगातार घंटों घंटों तक डिबेट चल रहा है इस भगवा रंग को। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जितने भी पत्तलकार चाटुकार चैनल हैं, मैंने सदा इनके लिए बोली है कि अगर भाजपा के नेता तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे तो इन एंकरों के मुंह से झाग नजर आएगा। ये कभी रोटी पे बात नहीं करेंगे। अभी आप ये देखिए कि गाजियाबाद में ई रिक्शे बंद हो रहे हैं, वो रिक्शे वाले लगातार सड़क पर संघर्ष करने का काम करें, कभी रिक्शे की बात नहीं करेंगे, कभी मजदूर की बात नहीं करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जीएसटी व्यापारी किस तरीके से तंग है। उन्हें आधा एक घंटा एक दिन उन्हें थाने में जाके पूछताछ करना पड़ रहा है। ये दोबारा ये इंस्पेक्टर प्रथा को चालू करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस कस्टडी में कानपुर में आपने देखा कि किसी व्यक्ति को उसके मरने के बाद 22 जगह चोटों का निशान आ रहा है और वहाँ के पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसे हार्ट अटैक से मरा है। तो इस मुद्दे पे कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चैनल डिबेट्स नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम ये जो बड़े बड़े चैनल हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गुल्लू बन चुके हैं। इनके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, ये रंगों की राजनीति करने पे डिबेट करेंगे। किसने किसको क्या कह दिया, बॉलीवुड में कौन सी फिल्म आई है, किस खान के साथ कौन से पादुकोण ने फिल्म बनाने का काम किया, किसने कपड़े पहन लिए, जो कि देश के लिए चिंताजनक है और इससे देश की जनता का भला होने वाला नहीं है। और ना आप भारतीय जनता पार्टी की इससे दुकान चलेगी, क्योंकि देश की तमाम जनता ने इस बात को समझ रहे हैं कि भैया इस तरीके के जो फिल्म बना रहा है इससे धर्म खतरे में है। धर्म ये लाएंगे खतरे में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। इन्होंने हिंदू धर्म का इतना नाश करने का काम किया, इतना प्रचार करने का काम किया गलत रूप से। अरे धर्म तो हमारा जब से सनातन सबसे पुराना धर्म है। सनातन मतलब सत्य जो सबसे पुराना हो, वो हमारा धर्म है जो आज तक है। हमारे घर में धर्म है। मैंने क्या बोला कि मैं हिंदू हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, मैं भूमियार बिरादरी से हूँ, तो ये लोग हमें बताएंगे धर्म। इन्होंने धर्म का नाश मार रखा है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए।
जी, इन्होंने देश का माहौल ख़राब किया है। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये धर्म वाली राजनीति है, क्या आने वाले वक्त में कैसा दिख रहा है राजनीति का माहौल? अब नहीं चलेगी। इन्होंने धर्म वाली राजनीति चला ली, 2 बार ये सत्ता में आ गए, जिसका भोग जनता भोग रही है, जिसका परिणाम जनता भोग रही है। तो जनता समझ चुकी है कि रंग से पेट नहीं भरेगा, पेट रोटी से भरेगा। बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो मंत्री बयान दे रहे हैं बीजेपी के कि भैया इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, और कुछ नेताओं ने कहते हैं इसे रिलीज नहीं होने देंगे। ये देखिए, वो सेंसर बोर्ड भी इन्हीं का, सब कुछ इन्हीं का, सब जगह इन्हीं के लोग बैठे हैं। ये गाना बाहर कैसे आया? ये अगर उस पर आपत्ति थी तो इस गाने को बाहर नहीं आने देते। ये सब एक मुद्दा बनाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि देश में नगर निगम, जैसे आपने देखा कि ये दिल्ली में हार गए, उत्तर प्रदेश में हार गए, ये हिमाचल प्रदेश में हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। इन्हें पता है कि जो नगर निगम चुनाव है इसमें भी इनका किला ना गिर जाए, तो ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा बना के दोबारा अपनी जीत हासिल करना चाह रही है। सिर्फ यही मुद्दा है, चुनाव ये अपने बचाने में लग रहे हैं। पंडित जी, खतरा नहीं है किसी को? आपको नहीं है? भैया हमें तो बिल्कुल खतरा नहीं, हम भगवान शिव महाकाल हैं, उनकी पूजा सुबह शाम कर रहे हैं, हमें खतरा नहीं लग रहा है। खतरा धर्म से भी नहीं, ना किसी से खतरा है। जिनको खतरा बता रहे हैं उनसे भी खतरा नहीं, खतरा इनको अपनी वोट का दिख रहा है। हमारी वोट किस तरह से हो, इसलिए जब वोट चुनाव आता है तो ऐसे ऐसे मुद्दे उखाड़ देते हैं और उनसे ये लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक अब वो नहीं है, बड़ी समझदार है। और मेरा मानना है कि धर्म में राजनीति जो है, राजनीति में धर्म हो तो अच्छा होता है। आप राजनीति में धर्म करो वो अच्छा होता है भाई, राजनीति का धर्म कहता है। लेकिन धर्म में जब राजनीति आती है तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और जहाँ की जाती है उस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म में राजनीति। हमारे साथ 2 ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे, दोनों से बातचीत हुई, और पंडित जी भी मौजूद थे जो कि रोज़ भगवा वस्त्र का धारण करते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों लोगों से बातचीत हुई, भगवा रंग को लेकर फिलहाल देश भर में राजनीति गर्म है, और फिल्म का एक वर्ग है जो समर्थन कर रहा है, एक वर्ग है बायकॉट कर रहा है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।